हेलो स्टूडेंट, आज एटॉमिक स्ट्रक्चर का हम लोग थर्ड पार्ट देखेंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर का थर्ड पार्ट है। इसमें डेवलपमेंटल लीडिंग टू द बोहर्स मॉडल ऑफ एटम, यानी रदरफोर्ड और बोहर के मॉडल के बीच में कुछ डेवलपमेंट्स हुए और उसके बाद ही रदरफोर्ड ने बोर्स ने अपना मॉडल लॉन्च किया। ठीक, उसके बीच में कौन कौन से डेवलपमेंट हुए उस पर हम बात करते हैं। देखिए, यहाँ पर जो डेवलपमेंट हुए उसमें दो चीज़ें निकल कर के आई कि जो पार्टिकल होता है, यानी कोई भी पार्टिकल है, वो दो तरीके के नेचर शो करता है। कौन कौन सा? फर्स्ट था वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक वेव नेचर, एक ये डेवलपमेंट हुआ, हम अभी समझते हैं क्या है। और एक था पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो वेव नेचर और पार्टिकल नेचर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का ये निकल के आया। देखिए, जो वेव नेचर होता है, यानी जो पार्टिकल नेचर, यानी कोई लाइट है या रेज है, उसको बोला गया कि दो तरीके की होती है, दो नेचर शो करते हैं, डुअल नेचर जिसको बोलते हैं। कौन? एक वेव नेचर और एक पार्टिकल नेचर। देखिए, वेव नेचर में दो चीज़ें आती हैं निकल करके। एक होता है डिफ्रैक्शन ऑफ वेव और एक होता है इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस, ठीक है। डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस ये वेव का नेचर होता है। ठीक, क्या नेचर होता है? इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो नेचर होता है वो पार्टिकल का होता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज द नेचर ऑफ पार्टिकल। ठीक, यानी लाइट के दो नेचर होते हैं, वेव नेचर और आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर। एक्चुअल में होता क्या है कि हम पहले समझते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आखिर होता क्या है? व्हाट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन? ठीक, देखिए, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ये वेव नेचर की बात कर रहे हैं, तो वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में ये बोला गया कि कोई भी वेव, यानी कोई भी अगर बॉडी है, उसको अगर हम लोग क्या करते हैं, हीट करते हैं, या तो वो क्या करेगी, या तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है और इमिट भी करती है। दो प्रोसेस होती हैं। एनर्जी एब्जॉर्ब सिस्टम सब्सटेंस के द्वारा या बॉडी के द्वारा होती है और इमिट भी बॉडी के द्वारा होती है। ठीक है, तो जो बॉडी के द्वारा हीट जो भी होती है, एब्जॉर्ब होती है और रेडिएट होती है, वो होता क्या है, वो वेव के थ्रू उसके अंदर इंटर करती है। किसके थ्रू इंटर करती है? वेव के थ्रू उसको इंटर करती है। और जो वेव्स होती हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स वेव होती हैं, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से मिल करके वो बनी होती हैं दोनों। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इसीलिए उनको हम लोग बोलते हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं वो अल्टरनेट इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक, यानी जो वेव होती है वो अल्टरनेट इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है ना, यही तो है ना। तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने की वजह से हम लोग इसको बोलते हैं कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, या फिर इसी को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कहते हैं। ठीक है, यानी किसी बॉडी से रेडिएशन होना, जैसे मोबाइल फ़ोन है, उसमें रेडिएशन होता है जो दिखता नहीं हम लोगों को, लेकिन वो क्या होता है, रेडिएशन एक टाइप का होता है जो हार्मफुल होता है। बहुत सारी बॉडी आप देखिए, किसी आप आयरन को आप हीट करिए
तो उसके कलर्स चेंज होते हैं, उसमें भी रेडिएशंस निकलते हैं। ठीक है, तो हर एक चीज़ में जो जहाँ पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होगी वहाँ पर रेडिएशन होते हैं। और रेडिएशन एक क्या होता है कि एक टाइप की एनर्जी है जो रेडिएट होकर के वेव्स के फॉर्म में, यानी एनर्जी वेव के फॉर्म में ट्रांसमिट होती है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेडिएशन कहते हैं। सिंपल सा ये बात है। ओके, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रो वेव नेचर में डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस ये शो करेगा। देखिए डिफ्रैक्शन क्या होता है, डिफ्रैक्शन का मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए ये कोई कोन है, इस कोन से या इस पॉइंट से कोई रेज आती है, तो ये पाथ है इसका, ये आगे ऐसे जानी चाहिए ये पाथ पर, लेकिन होता क्या है इस कोन से इमेज से क्या होता है ये अपने रूट को चेंज कर लेती है। ये क्या है, डिफ्रैक्शन है। बात समझ लीजिए मेरी बात। अगर कोई वेव आ रही है तो वेव ऐसे चल रही, प्रोपागेट हो रही है, वेव के मोशन को प्रोपागेशन बोलते हैं। तो अगर ये इस तरह से मूव कर रही है और किसी कॉर्नर से, एज से ये अगर इस पास होती है तो अपने ये क्या करती है, अपने जो पाथ होता है उससे थोड़ा सा डेविएट होती है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग डिफ्रैक्शन कहते हैं। समझ लीजिएगा, फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है। और इंटरफेरेंस क्या होता है, इंटरफेरेंस का मतलब ये होता है कि अगर टू वेव्स हैं, यानी सपोज करिए ये कोई वेव्स हैं, ये वेव्स हैं, ये वेव्स एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही हूँ, सेम टाइप की वेव्स हों, और वो क्या हो, किसी सोर्स के थ्रू अगर उनको पास कराया जाए तो वो क्या होती हैं, वो आपस में ओवरलैप करके एक ही वेव को फॉर्म करें। कोई एक वेव फॉर्म ऐसे वेव फॉर्म कर सकती हैं या सीधी वेव, कोई भी वेव्स का फॉर्मेशन कर सकती हैं। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस। बात समझ में आ गई, यानी ओवरलैप करके एक रिजल्टेंट वेव का फॉर्मेशन जो करती हैं उनको हम लोग इंटरफेरेंस कहते हैं। ये दोनों कॉन्सेप्ट बहुत ही मतलब आपको समझना चाहिए। अब चलिए देखिए, हम लोगों ने समझ लिया कि रेडिएशन क्या होता है। रेडिएशन एक टाइप के वेव का जो मूवमेंट होता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि वेव क्या होती है, व्हाट इज़ वेव। देखिए वेव क्या होती है कि अगर हम लोग कोई सोर्स है, देखिए आप क्या करते हैं, पानी आपने देखा होगा वाटर में ऐसे आप कोई पत्थर या कोई टुकड़ा पार्टिकल्स वहाँ पर ड्रॉप करिए तो वहाँ पर ऐसे ऐसे करके एक वेव फॉर्म होती है। ठीक है, तो वही क्या होता है, एक डिस्टर्बेंस पॉइंट से वो जनरेट होना, यानी अगर किसी पॉइंट, यानी एक डिस्टर्बिंग पॉइंट से जनरेट होती हैं और लाइन ऑफ प्रोपागेशन के बेस पर ऐसे ये क्या करती हैं, आगे की ओर मूव करती जाती हैं। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेव बोलते हैं। अब वेव का एक नेचर होता है, इसमें एक क्रिस्ट होता है यानी जो अपवर्ड डायरेक्शन में होता है, और ये टॉर्ट होता है ना, ट्रॉट। ये क्या होता है, ट्रॉट, और ये क्या होता है, क्रिस्ट। ये जो पॉइंट होता है इसको हम लोग एम्पलीट्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। ये एम्पलीट्यूड होता है वेव का। तो यहाँ पर भी एम्पलीट्यूड होगा, यहाँ पर भी एम्पलीट्यूड होगा, यहाँ पर भी एम्पलीट्यूड, ये सारे क्या हैं, एम्पलीट्यूड्स होते हैं। समझ गए ना। तो वेव कैसे मूव करती है, क्रिस्ट और टॉर्ट के वेव के बेस पर आगे की ओर मूव करती है। और ये मैक्सिमम जो हाइट होती है किसी भी एम्पलीट्यूड हो या फिर टॉर्ट हो, सॉरी उसका क्रिस्ट हो या टॉर्ट हो, उसकी जो मैक्सिमम हाइट होती है उसकी और लाइन ऑफ प्रोपागेशन के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब देखिए अगर जो वेवलेंथ होती है, देखिए वेवलेंथ क्या है, 2 पॉइंट्स है ना, यानी आप यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट, यानी पूरा एक राउंड मूव करने के लिए जो होता है वेव का, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं। या आप देख लिए इस पॉइंट से लेकर के आप कहाँ तक, इस पॉइंट पर यहाँ तक की डिस्टेंस अगर आ जाए तो ये क्या है, आपकी वेवलेंथ है। तो वेवलेंथ क्या होता है, 1 क्रिस्ट और 1 टॉर्ट के बीच की जो पूरा 1 टॉर्ट, 1 वेवलेंथ इज इक्वल टू 1 क्रिस्ट एंड 1 टॉर्ट के इक्वल होती है ये वेवलेंथ, ये समझिए। तो क्रिस्ट हो गया, एम्पलीट्यूड हो गया, टॉर्ट हो गया और वेवलेंथ हो गया। अब कोई भी वेव मूव करती है तो उसकी कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, तो हम इन सब चीज़ों पर बात करेंगे कि वेव क्या होती है,
वेव वेलोसिटी क्या होती है और फ्रीक्वेंसी क्या होती है। ठीक है, तो हम लोगों ने वेव समझ लिया कि वेव क्या होती है। वेव्स जो होती है डिस्टर्बिंग पॉइंट से किसी भी डायरेक्शन में, डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन की ओर मूव करते हैं, जिसमें क्रेस्ट और टॉर्ट होते हैं और एम्पलीट्यूड होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेव बोल देते हैं। ठीक है, अब हम देखिए यहाँ पर बात कर लेते हैं किसकी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव मोशन। ठीक, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव मोशन, हेडिंग डाल लीजिएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव मोशन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव मोशन, देखिए अगर वेव मूव करती है तो वेव अगर मूव कर रही है तो उसके पास देखिए क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। वेव में सबसे पहले तो वहाँ पर क्या होगा, फ्रीक्वेंसी की हम बात करेंगे, इसमें वेव वेलोसिटी की बात करेंगे, वेव वेलोसिटी, इसके बाद हम वेव लेंथ की बात करेंगे और वेव लेंथ के बाद वेव नंबर, ठीक है। तो वेव वेलोसिटी की हम लोग बात करेंगे, फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे, वेव वेलोसिटी की बात करेंगे, वेव लेंथ की बात करेंगे और वेव नंबर की बात करेंगे। ठीक है, देखिए फ्रीक्वेंसी क्या होती है, किसी पॉइंट से जितने नंबर ऑफ वेव पास होती हैं पर सेकेंड, नंबर ऑफ वेव पास इन अ पर्टिकुलर पॉइंट पर सेकेंड आर कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट वेव। ठीक, यानी पर सेकेंड नंबर ऑफ वेव्स कितनी पास होती हैं उसी को हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं और इसको न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी नंबर ऑफ वेव पास थ्रू अ पॉइंट पर सेकेंड, यानी पर सेकेंड किसी पॉइंट से जितने नंबर ऑफ वेव्स पास होती हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, है ना। देखिए वेव वेलोसिटी क्या होती है, तो वेव वेलोसिटी क्या होती है कि नंबर ऑफ वेव पर सेंटीमीटर एरिया या पर मीटर एरिया पर यूनिट एरिया में जितनी वेव्स क्या होती हैं, ट्रेवल करती हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं। वैसे भी आप जानते होंगे कि वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, या डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर वेलोसिटी है तो डिस्प्लेसमेंट, है ना। और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट यानी क्या होगा, लैम्डा अपॉन टाइम, टाइम का मतलब सेकंड, यहाँ सेकंड में टाइम लेंगे। ठीक, यानी पर सेकंड कितनी एक पर्टिकुलर एरिया में कितनी वेव्स जो होती हैं पास होती हैं, कितनी मतलब डिस्टेंस कवर बाय वेव इन पर सेकेंड आर कॉल्ड वेव वेलोसिटी। ठीक है, पर सेकेंड में कितनी वेव्स कितना डिस्टेंस कवर करती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वेव वेलोसिटी बोलते हैं। बात समझ में आ गई। ठीक, अब देखिए फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करें तो इसकी जो यूनिट होती है, जो फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है, हर्ट्ज होती है। क्या होती है, हर्ट्ज होती है। बोलो भाई, फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है, हर्ट्ज होती है। ये चीज़ आपको आनी चाहिए। ओके ओके, देखिए मैंने क्या कहा, फ्रीक्वेंसी जो होती है उसको हर्ट्ज से रिप्रेजेंट करते हैं और जो 1 हर्ट्ज इक्वल टू 1 साइकिल पर सेकेंड, एक साइकिल पर सेकेंड में कितनी हर्ट्ज जो होती है, कितनी वेव्स किसी पर्टिकुलर पॉइंट से 1 सेकेंड में पास होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। वेलोसिटी क्या होती है कि जितना भी डिस्प्लेसमेंट होता है या डिस्टेंस जो कवर होती है पर सेकेंड वेव के द्वारा, वही क्या होती है, वेव वेलोसिटी होती है। वेव लेंथ क्या होता है, टार्ट और क्रेस्ट के मिड की जो डिस्टेंस होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं। और इसको हम लोग लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, देखो वेव वेलोसिटी को हम लोग सी से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, और जो आपका वेव नंबर होता है
इसको न्यू बार से रिप्रेजेंट। देखिए वेव नंबर समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए जो वेव नंबर होता है, वेव नंबर क्या होता है कि नंबर ऑफ वेव पर सेंटीमीटर एरिया, नंबर ऑफ वेव पर सेंटीमीटर एरिया, यानी कि द नंबर ऑफ वेव लेंथ पर यूनिट लेंथ, है ना, ये कहते हैं द नंबर ऑफ वेव लेंथ पर यूनिट लेंथ, और ये किस में होगा, सेंटीमीटर में, है ना। द नंबर ऑफ वेव लेंथ पर यूनिट लेंथ, है ना, और पर यूनिट लेंथ का मतलब पर यूनिट सेंटीमीटर, है ना, यानी सेंटीमीटर में 1 सेंटीमीटर में, पर यूनिट का मतलब 1 सेंटीमीटर में कितने नंबर ऑफ वेव्स पास होती हैं, वेव लेंथ पास होती हैं, नंबर ऑफ वेव लेंथ कितनी नंबर ऑफ वेव लेंथ पास हो रही हैं पर सेंटीमीटर एरिया में या लेंथ में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेव नंबर बोलते हैं। और जो वेव नंबर होता है वो इज इक्वल टू 1/λ होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, 1/λ को हम लोग क्या बोलते हैं, ये वेव नंबर, ठीक। और देखिए यहाँ पर जो वेव लेंथ होती है, ये देखिए क्या होता है कि इसको भाई ऐसा, ये क्या है, इसको हम लोग SI यूनिट इसकी क्या होती है, मीटर। तो मीटर SI यूनिट होती है, लेकिन अगर ये एंगस्ट्रॉम में है तो 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। और सेकेंड जो होता है माइक्रोन इज इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर। और इसमें अगर हम पिकोमीटर बोलें तो पिकोमीटर क्या होता है, 10⁻⁻12 मीटर, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये चीज़ें याद रखनी है कि कब नैनोमीटर की अगर बात करें, है ना, अगर नैनोमीटर की बात करें, नैनोमीटर तो 10⁻⁹ मीटर होता है। तो ये आपको दिया होगा, लेकिन SI यूनिट में इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, उसको मेज़र करते हैं हम लोग मीटर में। ओके, समझे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। हर्ट्ज इसकी जो यूनिट होती है फ्रीक्वेंसी की क्या होती है, हर्ट्ज होती है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। हम इसमें देखते हैं कि रिलेशन क्या होता है। रिलेशन, इतनी बातें जो हमने देखा कि वेव लेंथ, वेव वेलोसिटी, इन सब में एक रिलेशन होता है। वो रिलेशन क्या होता है वही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग जब न्यूमेरिकल्स पोर्शन में आएंगे तो वहाँ पर हम लोग उनके रिलेशंस के थ्रू ही न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे, ठीक। देखिए अगर हम लोग बोलें कि वेलोसिटी ऑफ वेव यानी c, वेव वेलोसिटी यानी c क्या होगा भैया, इज इक्वल टू लेमडा इंटू न्यू। यानी जो वेव वेलोसिटी होती है भाई, वेव वेलोसिटी इज इक्वल टू लेमडा इंटू क्या होता है, न्यू होता है, ठीक। न्यू क्यों है, देखो वेलोसिटी का मतलब नंबर ऑफ वेव, नंबर ऑफ कहने का मतलब अगर हम लोग वेलोसिटी देखते हैं तो द वेव मूविंग, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव मूविंग पर सेकेंड, ये क्या होता है, वेव वेलोसिटी, अभी मैंने डिस्कस किया। और फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि नंबर ऑफ वेव पास थ्रू अ पर्टिकुलर पॉइंट पर सेकेंड, ठीक। तो पर सेकेंड दोनों है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये इनटू मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग इसको देखें, यानी ये चीज़ क्या लिखी हुई है, c इज इक्वल टू लेमडा इंटू न्यू, है ना, इंटू क्या हो जाएगा, न्यू। और यहाँ पर अगर हम लोग न्यू इज इक्वल टू देखें तो c अपॉन लेमडा होगा भाई कि नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, c अपॉन लेमडा होगा कि नहीं होगा, बोलो भाई, होगा। अब यहाँ पर देखते हैं जो कि न्यू इज इक्वल टू क्या था, 1/λ, न्यू बार इज इक्वल टू क्या था, 1/λ। तो अगर हम लोग लेमडा की बात करें तो ये क्या था भाई, लेमडा की अगर हम लोग बात करेंगे तो लेमडा इज इक्वल टू 1/न्यू आएगा, न्यू बार आएगा कि नहीं, वेव नंबर। तो यहाँ से अगर हम इसकी वैल्यू यहाँ पुट करें तो न्यू इज इक्वल टू c अपॉन 1/न्यू बार, या न्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, c न्यू बार। यानी कहने का मतलब होता है कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू
वेव वेलोसिटी इंटू वेव नंबर, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर में एक रिलेशन यहाँ पर निकल करके आ गया, ठीक। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ये सारी चीज़ें अभी हम लोगों ने डिस्कस कर ली, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, एक ये रिलेशन आया और एक ये रिलेशन आया, यानी वेव और वेव नंबर में एक रिलेशन है जिसको आपको माइंड में सेटअप करके रखना है, क्योंकि वेव नंबर और वेव वेलोसिटी में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये चीज़ याद रखिएगा, न्यू बार, न्यू और न्यू बार, न्यू क्या है फ्रीक्वेंसी है, न्यू बार क्या है वेव नंबर है। ओके, चलिए अब इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसी की बात करते हैं, किसकी, वेव, इसकी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी क्या है, बहुत इजीली आप लिख सकते हो भाई, अभी मैंने डिस्कस ही कर लिया है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होते हैं, इट इज़ मेड अप ऑफ या इट इज़ जनरेटेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कहाँ से जनरेट होता है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से जनरेट होता है, और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के क्या होती हैं, परपेंडिकुलर्स होती हैं, हमेशा याद रखिएगा। दूसरी चीज़ यहाँ पर जो नेक्स्ट पॉइंट है, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशंस होती हैं इनको किसी मीडियम की नीड नहीं होती, यानी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं डू नॉट रिक्वायर्ड एनी मीडियम फॉर प्रोपगेशन, यानी प्रोपागेट होने के लिए, मूव करने के लिए किसी प्रकार की कोई भी इनके पास मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक। ये हमें कंपटीशन के में अक्सर आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में। थर्ड पॉइंट अगर हम लोग बात करें तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हर एक हर टाइप का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हुआ डिफरेंट बॉडीज़ के लिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेफरेंट या डिफरेंट वेव्स के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन होता है वेव के फॉर्म में, उसके लिए फ्रीक्वेंसी भी अलग होगी, वेव भी अलग होती हैं, है ना। तो उसी के पैटर्न को, अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के पैटर्न को हम लोग एक इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर वेवलेंथ या वेव एनर्जी या वेव फ्रीक्वेंसी के बेस पर अगर उसको अरेंज करें तो एक सिस्टम फॉर्म होता है जिसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नहीं, स्पेक्ट्रम, इसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। फिर से समझिए, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर उनके वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी के बेस पर अरेंज करने पर जो पैटर्न मिलता है उसी को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बोलते हैं, या सिंपल भाषा में हम लोग इनको स्पेक्ट्रम कहते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग एक चार्ट बनाते हैं, देखते हैं हम लोग कि एक चार्ट बना करके कि कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अगर हम लोग अरेंज करते हैं तो वहाँ पर कैसे हमको एक चार्ट के फॉर्म में हम लोग उसको देखते हैं, ठीक है। हाँ तो भाई यहाँ पर एक चार्ट है, देखिए ये रेडियो वेव्स हैं, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड वेव, विजिबल वेव, अल्ट्रावायलेट एक्सरेज और गामा रेज, ठीक है। इनकी फ्रीक्वेंसी ये रेंज होती है 10⁵, 10⁸ रेंज में। देखिए जैसे जैसे हम लोग इधर की ओर मूव कर रहे हैं रेडियो वेव से, और इधर की ओर इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, इसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ कर रही है। देखिए फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ करती है, फ्रीक्वेंसी क्या कर रही है, इंक्रीज़ करेगी, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ कर रही है। और एक देखेंगे वेवलेंथ क्या हो रही है, एंड वेवलेंथ क्या हो रही है, डिक्रीज़ कर रही है।
तो एक चीज़ आपको याद होना चाहिए कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में क्या होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। यानी अगर फ्रीक्वेंसी जो होगी इनवर्स टू वेवलेंथ होती है, ठीक है। अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगी तो वेवलेंथ क्या होगी, डिक्रीज करेगी। तो यहाँ पर आपको चीज़ ये देखिएगा, जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी उसकी वेवलेंथ क्या होगी, मिनिमम होगी, ठीक। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में क्या रिलेशंस होगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पर जो सिग्नल ट्रांसमिशन होगा तो वेवलेंथ में जो ये हम लोग सिग्नल ट्रांसमिशन यहाँ पर दिखा रहे हैं, ठीक है, ये जो हम लोग सिग्नल ट्रांसमिशन दिखा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, तो ये यूज़ कहाँ है सिग्नल ट्रांसमिशन में, इसका यूज़ होता है रेडियो वेव्स का। आप देखे होंगे दूर टेलीविजन्स वगैरह जो आते हैं उनमें सिग्नल ट्रांसमिशन होता है। माइक्रोवेव्स रडार के लिए यूज़ की जाती हैं। इसके यूजेस भी आने चाहिए क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव कंपटीशन में खासकर एसएससी और अदर्स कम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस आते हैं। इंफ्रारेड का कहाँ यूज होता है, ये हीट जब करते हैं तो इंफ्रारेड रेज वहाँ पर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है वो हीटिंग के फॉर्म में आता है। विजिबल वेव्स जो होती हैं इल्यूमिनेंस मतलब चमक है ना, चमकदार होती हैं, इनकी भी यानी ये वाली होती हैं ये हमको दिखाई देती हैं, ये वाली वेव्स जो होती हैं हमको दिखती हैं, ठीक है, बाकी हमको कुछ नहीं दिखती है ना, या सॉरी ये वेव्स हमको सुनाई देती हैं, सुनाई देती हैं, बाकी हमको कुछ नहीं होता। ये अल्ट्रावायलेट रेज देखिए ये जर्मीसाइडल लैंप में यूज़ की जाती हैं, और एक्स रेज का तो हॉस्पिटल में जानते होंगे, और गामा रेज कैंसर में यूज़ के ट्रीटमेंट में यूज़ की जाती है। तो इस चार्ट से आपको 2-3 क्वेश्चंस खासकर कंपटीशन के बेस पर जरूर मिलेंगे। तो ध्यान रखना कि जिसकी अगर रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है तो वेवलेंथ सबसे मिनिमम होगी। इसी के बेस पर स्पेक्ट्रम्स के कलर्स होते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग आगे के नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो जो हमारा आएगा उसमें हम लोग रेडिएशंस की या स्पेक्ट्रम की बात करेंगे। ओके, थैंक यू।